जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सब्जेक्ट भी वही है सोशियोलॉजी का, और एग्ज़ाम्स भी सिविल सर्विसेज का है, और ये साल जो है दैट इज़ 2023। अच्छा, इस साल जो है ना उसने 2 सवाल दे दिए सोशियोलॉजिकल रिसर्च के, एक क्वेश्चन 4 और एक ये वाला क्वेश्चन 5। 5 में वो हमें पूछ रहा है कि जी टाइम सीरीज़ क्या है, पैनल क्या है, कोहर्ट क्या है, इन तीनों क्या है और इनका डिफरेंस क्या है। हाउ डू टाइम सीरीज़, पैनल एंड कोहर्ट स्टडीज़ डिफरेंट, और व्हाट आर सम पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इस सवाल के 2 पार्ट्स हो गए, और इसके बाद इसकी आउटलाइन देख लेते हैं। वो इस तरीके से है कि इंट्रोडक्शन बता दिया, फिर टाइम सीरीज़ क्या है, पैनल स्टडी क्या है, कोहर्ट स्टडी क्या है, इनका बता दिया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है और ड्रॉबैक्स क्या हैं। अब इनका हम डिफरेंस देख लेते हैं तीनों का। सबसे पहले तो सर इनफैक्ट इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन में हमारा कुछ इस तरीके से है कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च एग्जामिन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी केसेस अक्रॉस मोर देन वन पॉइंट इन टाइम, यानी कि केसेस भी डिफरेंट और मोर देन वन पॉइंट इन टाइम, यानी कि डिफरेंट टाइम्स पे हम डिफरेंट रिसर्च कंडक्ट करते हैं। यूज्ड मेनली फॉर एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लोरेटरी purposes, usually more complicated and costly to conduct than cross-sectional research. Longitudinal studies are more powerful, और 3 टाइप्स हैं, cohort, panel and time series. Although all three are part of longitudinal, they vary considerably in nature. ठीक है। और meanwhile cost benefit analysis is a research tool used for quantitative research. ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक जेनरिक शुरू हुआ, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का हमने टॉपिक उठाया और उसको हमने बिल्कुल स्पेसिफिक करते करते ले गए टूवर्ड्स आवर टॉपिक, जो कि था टाइम सीरीज़, कोहर्ट और पैनल और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसके ऊपर। तो आपने भी इससे हट के बेशक इंट्रोडक्शन हर कोई, बल्कि ये एक सजेशन है या एक टिप है कि हर कोई इंट्रोडक्शन अपना ज़रूर लिख ले, क्योंकि जब एक इंट्रोडक्शन होगा फिर एग्ज़ामिनर एक तो ट्रैक नहीं होता, दूसरा उसको ये रियलाइजेशन हो जाती है कि ये कहीं से कॉपी किया हुआ है, स्टूडेंट की अपनी कोई एफर्ट नहीं है इसमें। तो ये एक जस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल आपको दे दिया है, इस तरह का आप कोई भी लिख लें इंट्रोडक्शन। आगे हम देख लेते हैं कि टाइम सीरीज़ रिसर्च क्या है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है इन विच इंफॉर्मेशन कैन बी अबाउट डिफरेंट केसेस और पीपल इन ईच सेवरल टाइम पीरियड्स, यानी कि डिफरेंट पीस के, यानी कि जो सैम्पल है वो भी वेरी कर गया और टाइम पीरियड्स भी जो उनसे वो डिफरेंट हो गए, यानी कि एक आज ले लिया, एक 6 महीने बाद ले लिया, एक उसके 6 महीने बाद ले लिया, 6 महीने का हमने ब्रेक रख के 3 सैम्पल उठा लिया, और उसमें जो रिसर्च का जो सैम्पल है, केसेस या पीपल जिनको हमने सर्वे का हमारा मटेरियल है वो भी डिफरेंट हो सकता है, लाजमी नहीं है कि वो सेम हो। इट इनेबल्स रिसर्चर्स टू ऑब्जर्व स्टेबिलिटी और चेंज इन फीचर्स ऑफ यूनिट्स और कैन ट्रैक कंडीशंस ओवर टाइम। इट इज़ यूज टू स्टडी ए सिंगल वेरिएबल, ये स्पेसिफिकली है कि ये सिंगल वेरिएबल के लिए, ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड विद रेगुलर इंटरवल्स। इट इज़ यूज्ड इन एनालाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन और इवेंट्स, एनेबलिंग टू फोरकास्ट फ्यूचर वैल्यूज ऑफ बिहेवियर्स। आगे देखते हैं हम पैनल स्टडी। ये भी लॉन्गिट्यूडनल सर्वे है। इसमें यह है कि पीछे हमने जब टाइम सीरीज़ देखा उसमें हमने देखा था कि सैम्पल वेरी कर सकता है, जो केसेस हैं या पॉपुलेशन है वो वेरी कर सकती है। इसमें वो कह रहा है कि सेम रिस्पोंडेंट्स, सैम्पल वेरी नहीं करना, सेम रिस्पोंडेंट्स आर री इंटरव्यूड एट 2 और मोर पॉइंट्स इन टाइम। टाइम ये भी वेरी कर सकता है, यानी कि 6 महीने के बाद टाइम पीरियड बेशक वैसे ही हो, लेकिन जो सैम्पल है वो सेम होना चाहिए। टाइम सीरीज़ में सैम्पल डिफरेंट था, यहाँ पे सैम्पल सेम होना चाहिए। पैनल रिसर्च इज़ फॉर्मेडेबल टू कंडक्ट एंड बट वेरी कॉस्टली। Tracking people over time is difficult because some people die or cannot be located. Nevertheless, the result of well-designed panel studies are very valuable. As compared to time series, it does involve more than one variable. अच्छा, यहाँ पे variables भी ज़्यादा हो सकते हैं। While time series may study a different set of people, panel study focuses on exactly the same respondents. ये इन दोनों में जो लास्ट पॉइंट्स है ये डिफरेंस आ गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। थर्ड हम देख लेते हैं कोहर्ट स्टडी क्या है। कोहर्ट क्या है? सिमिलर है टू पैनल बट रादर दैन ऑब्जर्विंग एग्जैक्टली सेम पीपल, इट स्टडीज द सेम कैटेगरीज ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे अगर पॉपुलेशन सैम्पल ये सेम था तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन ग्रुप सेम कर सकते हैं, यानी कि फ़ीमेल्स को स्टडी कर सकते हैं।
या एक एज पर्टिकुलर एज ग्रुप को, फॉर एग्जांपल उसने एज ग्रुप डिफ़ाइन कर लिया कि मैंने 18 to 25 का एज ग्रुप स्टडी करना है। उस एज ग्रुप के अंदर सैम्पल वेरी कर सकता है, लेकिन वो एज ग्रुप सेम रहना चाहिए। इस तरीके से ये है। ठीक हो गया। ये एक डिफरेंस है पैनल और कोहॉर्ट स्टडी का, कि इसमें ये है कि वहाँ पे तो हमने पैनल में एग्जैक्टली सेम पॉपुलेशन को स्टडी करना है। यहाँ पे वो कहता है कि पॉपुलेशन तो डिफ़र कर सकता है, लेकिन कैटेगरी जो सी है वो सेम रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने एज ग्रुप को सिलेक्ट करना है, तो वही एज ग्रुप 18 to 25 वाला जो सा उसी में ही रह के हम डिफरेंट पॉपुलेशन सैंपल उठा सकते हैं। या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने रीजन्स को स्टडी करना है, अगर हमने इस्लामाबाद को स्टडी करना है, इस्लामाबाद के अंदर सब सेक्टर्स को स्टडी करना है, तो उसी सब सेक्टर में रहते हुए डिफरेंट पॉपुलेशन को उठा सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमें आगे कहता है स्टडीज़ कैटेगरी ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंस इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। इट स्पैन्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रैक्स आउटकम्स टिपिकली रिलेटेड टू स्पेसिफिक एक्सपोजर्स और आउटकम्स। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड है लंबा होता है as compared to panel and time series. Cohort is an explicitly macro analytic, while दोनों जो से हैं वो माइक्रो लेवल पे हैं, ये मैक्रो लेवल पे है। और while sample can vary in time series, it is strictly the same in parallel studies. In cohort it may vary but must have similar characteristics as previous sample. ठीक हो गया। ये इन तीनों का डिफरेंस हो गया। फिर हमारे पास है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। एन अप्लाइड रिसर्च टूल है economists developed in which a monetary value is assigned to the inputs and outputs of a process, and then the researcher examines the balance between them. ठीक हो गया। Starts by identifying all consequences, next assigns each consequence a monetary value, or then calculating the probability or likelihood of each consequence, lastly comparing all costs to benefit and decide whether they can balance. ये हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। इसमें यानी कि हम देखते हैं कि हमारी किसी भी चीज़ के साथ जो कॉस्ट है वो एसोसिएटेड कितनी है और उस कॉस्ट के बदले हमें बेनिफिट कितना मिलेगा। फिर हमारा जो सवाल का सेकंड पार्ट था कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है रेस्ट ऑन एजम्पशंस दैट वी कैन अटैच ऑन मॉनेटरी वैल्यू टू बी एवरीथिंग, यानी कि हम ये एजम्पशन लेते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कि हम हर चीज़ को एक मॉनेटरी वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैन आल्सो रेज मॉरल एंड पॉलिटिकल कंसर्न्स। पीपल पेइंग द कॉस्ट मे नॉट बी द वंस गेटिंग द बेनिफिट। फिर कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशंस टेंड टू फेवर वेल्दी हायर इनकम पीपल ओवर लो इनकम पीपल, पुअर पीपल जो उनसे। कॉस्ट बेनिफिट टेंड्स टू कंसील मॉरल पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ डिसीजन। फिर लास्ट है हमारे पास कि दी एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स में बी अनसर्टन और अनरिलायबल ड्यू टू सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इसके ड्रॉबैक्स हो गए। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन है। कंक्लूजन एज ऑलवेज हमने जेनरिक बिल्कुल स्पेसिफिक स्टार्ट करना है और इसको जेनरिक पे एंड करना है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर में अगर कोई चीज़ समझ नहीं लगी, आप चाहते हो हम दोबारा रिवाइज़ कर दें, वो भी बताएं। लेक्चर से हट के कोई नया टॉपिक जो आप चाहते हो कि हम करें आपके लिए, वो भी बता दें। सोशियोलॉजी के अंदर रहते हुए सोशियोलॉजी से हट के कोई टॉपिक, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन का, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन से हट के यूनिवर्सिटीज़ का कोई टॉपिक, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके पास हो जो स्टूडेंट्स चाहते हो कि हम सॉल्व करें, ज़रूर बताएं। एंड पे अगेन वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी लगे, इस लेक्चर को बेहतर बनाने की कोई सजेशन हो वो ज़रूर बताएं। इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म और एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें इसमें। थैंक यू वेरी मच।